हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए दशमलव वाली मल्टीप्लाई है। तो देखिए दशमलव वाली मल्टीप्लाई में हम किस तरह से इनकी गुणा करते हैं। तो पहले देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो पहले क्या करेंगे, सीधे सीधे जो टेबल है बिना दशमलव को देखे हुए सीधे हम पहाड़ा पढ़ के उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 2 जा 12। अब देखिए 6 0 0 ही होगा। अब यहाँ देखेंगे हम जो दशमलव लगा है वो इकाई के अंक से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो ठीक यहाँ पे जो दशमलव है वो इकाई के अंक के बाद ही लगा हुआ है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए सेकंड देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो 8 6 जा 48, 48 का 8 आ जाएगा, 4 कैरी आ गया। 8 4 जा 32, 32 में 4 प्लस कर देंगे 36। अब दशमलव देखिए, वही एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ भी करेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, थर्ड है 2.71 मल्टीप्लाई 5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी आ गया। 5 2 जा 10, 10 और 3 13। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो इकाई के अंक से देखना है। तो इकाई यानी दो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आया हुआ है, यहाँ पे हम इकाई के अंक से दो अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो आंसर बनेगा हमारा 13.55। और जो दशमलव के बाद वाले जो डिजिट हैं उनको एक एक करके बोलना है, यानी कि 13.55 कोई नहीं कहेगा, 13.55 इस तरह से बोलेंगे। ऐसे फोर्थ है 20.1 मल्टीप्लाई 4। 4 1 जा 4, 4 0 0 और 4 2 जा 8। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, हम भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 80.4 बन गया। यहाँ पे हमारा 7 5 जा 35, दो अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ऐसे 6 है 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए दो डिजिट के बाद, तो हम यहाँ भी दो डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे। ऐसे 7 है इसका, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी आ गया। 2 8 जा 16 और 1 17। और देखिए दो अंक के बाद दशमलव है। बस ये ध्यान रखना है, जो दशमलव है हमें वो इकाई के अंक से जाते हुए देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी इकाई के अंक से अगर देखें तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम यहाँ भी दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1.72। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, जो लेंथ दे रखी है इसकी लेंथ 5.7 है और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ वो 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा आयत जो रहता है उसकी पहचान ये रहती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। तो अगर ये 5.7 ये लंबाई है हमारे इतने सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमने आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल वो है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 5.7 है मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी आ गया। और 3 5 जा 15, 15 में 2 प्लस कर देंगे 17। और एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे
क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए, फिर से मल्टीप्लाई है। अब देखिए एक चीज है, जो भी मल्टीप्लाई हमारी या तो 10 से है या 100 से है, यानी कि 1 के राउंड फिगर में मल्टीप्लाई रहेगी हमारी। तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें जहां पे हमें मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 10 से गुना है तो 13 में क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे, 36.8 है, 10 से गुना है, 368 में एक जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन जब आती है पॉइंट लगाने की बारी, तो देखिए यहाँ पे क्या एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 13.0, यहाँ पे आ जाएगा 368.0। थर्ड है, यहाँ पे देखिए 153.7 इंटू 10, तो पूरी संख्या ये लिखी पहले हमने और एक जीरो बढ़ा दिया और एक अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए दो अंक के बाद दशमलव है, पहले हम वैसे कर लेते हैं, 168.07 पूरी संख्या लिखी और 10 लिखा है तो एक जीरो बढ़ा दिया और दो अंक के बाद दशमलव है, इकाई दहाई, तो दो अंक के बाद आपका दशमलव आ जाएगा, तो आ जाएगा 07, तो 1680.07। अब देखिए अब दो जीरो लगे हुए हैं, यानी कि जो भी संख्या है उसके बाद आप दो जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव क्या है, एक अंक के बाद है तो हम एक अंक के बाद ये दशमलव लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे भी है, पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई यानी दो जीरो है तो सीधे सीधे दो जीरो बढ़ा देते हैं, वही संख्या लिखकर, और एक अंक के बाद दशमलव है तो हम एक अंक के बाद दशमलव ये लगा देते हैं। ऐसे 7 है 3.62 इंटू 100, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं 362 और दो जीरो बढ़ा देते हैं, दो। अब जो दशमलव है हमारा वो दो डिजिट के बाद है, तो हम भी क्या करेंगे, दशमलव दो डिजिट के बाद लगा देंगे। फिर 8 है 43.07, तो हम यहाँ पूरी संख्या लिख लेंगे और दो जीरो बढ़ा देंगे और दो अंकों के बाद दशमलव है, इसीलिए दशमलव हमारा याद है। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके मैंने 7 खंड कर दिए हैं, इसके बाद भी 3-4 बचे हुए हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे उसका। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक दुपहिया वाहन है, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर, यानी कि जो 1 लीटर है, 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, तो ये कर रहा है 55.3 किलोमीटर। अब हमारे वो कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर, तो दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 10, और अभी 10 से हमने मल्टीप्लाई सीखी भी है कि भाई पहले पूरी डिजिट, जो डिजिट दिया हुआ पहले पूरी संख्या को लिख ली जाए, उसके बाद 10 से है तो एक जीरो बढ़ा देंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 10 किलोमीटर में हमारी 553 इतने किलोमीटर चलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए, फिर मल्टीप्लाई आ गई। अभी तक तो क्या था, केवल जब दो अंकों की मल्टीप्लाई हो रही थी केवल एक अंक की साइड या जो एक संख्या दी गई थी उसमें दशमलव था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब दोनों साइड दशमलव है, दोनों नंबरों की साइड। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है 2.5 इंटू 0.3, तो पहले भाई दशमलव को छोड़ो, आप सीधे सीधे जो अंकों की डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7। अब यहाँ पे ये देखना है हमें कि भाई दशमलव कैसे लगेगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, दो दशमलव तो लगाएंगे नहीं, दशमलव आपका एक ही लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अंकों को काउंट कर लेते हैं, एक अंक ये, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे था, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे था, यानी कि दो अंक हो गए, तो हम इकाई से दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे 1 से मल्टीप्लाई है तो यही नंबर उतर जाएगा 517। अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद दशमलव ये है और एक अंक के बाद दशमलव ये है, तो यानी कि दो अंकों के बाद आप दशमलव लगा दोगे। अब फिर 2 से 0.2 और मल्टीप्लाई
16.8। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, 2 8 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी आ गया, 2 6 जा 12, 12 और 1 उसमें प्लस हो जाएगा 13, 13 का 3, फिर 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6। अब जब पॉइंट की बात है तो एक अंक ये है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो यानी कि आप दो अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। ऐसे फोर्थ है 13 1 जा 13, 13 3 जा आपका हो गया 39 और 1 कैरी पे है तो उसमें एक जुड़ जाएगा तो एक 40 हो जाएगा। अब जब पॉइंट दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा 4.03। ऐसे फिफ्थ है 5 5 जा 25। अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव के लिए जो है एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और जो यहाँ पे दशमलव है वो दो अंकों के बाद है, यानी कि 3 अंक हो गए। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे अंक कितने आ रहे हैं, आंसर के 2, और हमें जो दशमलव लगाना है वो 3 अंकों के बाद लगाना है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा अंक बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। इस तरह से दशमलव लगाया जाएगा। उसके बाद 6 है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15 अब सीधे सीधे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 15 2 जा 30, 30 की 0 और 3 कैरी आ गया। 15 1 जा 15, 15 में 3 कैरी जोड़ देंगे 18, फिर ये करके 1 कैरी आ गया। 15 1 जा 15 और 1 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट ये है दशमलव के और 1 डिजिट ये है, तो 3 डिजिट के बाद हम दशमलव लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है हमको कि दशमलव जो लगेगा इकाई के अंक से गिनते हुए लगेगा। फिर इसका 7 है 1.07 मल्टीप्लाई 0.07, 2 7 जा 14, 1 कैरी आ गया 2 0 0, और जो कैरी आया था वो लिख देंगे हम। उसके बाद 2 1 जा 2, फिर दशमलव लगाने का देखिए 2 अंक यहाँ है 2 अंक यहाँ है, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। और हमारे पास कितने अंक आ गए, 1 2 3 यहाँ है, तो चौथे अंक के लिए हमने क्या किया 0। जैसे हमने यहाँ पे 0 लगाया था 3 अंक के बाद लगाने के लिए, तो वैसे ही हम यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव लगाने के लिए एक 0 बढ़ा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.0214। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 2.6 है वो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके भी एक आध क्वेश्चन बच गए हैं, वो आपको प्राइज देंगे, ठीक है। और दशमलव लगाने का हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि भाई दशमलव कितने अंकों के बाद लगना है और इकाई के अंकों से गिनते हुए लगाना है। आगे बात समझो।